बिहार कैबिनेट विस्तार के बाद विजय कुमार सिन्हा से डिप्टी सीएम पद और रेवेन्यू विभाग जाने पर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई। हालांकि उन्हें कृषि मंत्रालय मिला है, जिसे ग्रामीण राजनीति और किसानों से जुड़े बड़े विभाग के रूप में देखा जा रहा है। इसके बाद प्रदेश में चर्चा तेज हो गई है कि क्या विजय सिन्हा की राजनीतिक ताकत बढ़ी है या फिर घटी है। बिहार की राजनीति में बड़ी हलचल तब मच गई जब विजय कुमार सिन्हा को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया गया। साथ ही उनसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भी छीन लिया गया, जो बिहार में सबसे ताकतवर विभाग माना जाता है। अब उन्हें कृषि मंत्री बना दिया गया है। सवाल यह है कि क्या विजय सिन्हा की राजनीतिक अहमियत कम हो गई है। दरअसल पिछली एनडीए सरकार में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तब विजय सिन्हा बेहद शक्तिशाली माने जाते थे। वो उप मुख्यमंत्री थे, उनके पास राजस्व और भूमि सुधार विभाग था, साथ ही खनन विभाग भी था। इनमें से राजस्व विभाग सबसे अहम माना जाता है, क्योंकि इसी विभाग को जमीन से जुड़ी सभी समस्याओं को सुलझाना पड़ता है। जमीन का पंजीकरण, जमीन की नाप जोख, लोगों की शिकायतें, सब कुछ इसी विभाग के जरिए होता है। विजय सिन्हा ने इस विभाग का अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। उन्होंने जनता की शिकायतें सुनी, मीडिया में भी दिखे। इससे उनकी जनप्रिय छवि बनी और पार्टी के भीतर भी माना जाता है कि वो एक बड़ी ताकत है। विजय सिन्हा ने राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए। भ्रष्ट अधिकारियों को कार्रवाई का सामना करना पड़ा। इससे विभाग के 200 से ज्यादा राजस्व अधिकारियों ने हड़ताल कर दी। काम रुक गया। सरकार के भीतर असंतोष बढ़ा, माना जाता है। इसी कारण उन्हें इस विभाग से हटाया गया। जब बिहार में नेतृत्व परिवर्तन हुआ तो विजय सिन्हा को मुख्यमंत्री का सबसे मजबूत दावेदार माना गया। उनका बीजेपी के साथ लंबा रिश्ता था। संगठनात्मक अनुभव और आरएसएस से भी उनकी करीबी बताई जाती थी। उनके समर्थकों को लगता था कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन बीजेपी की नेतृत्व ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया। दिलचस्प बात यह है, विजय सिन्हा ने ही पार्टी की मीटिंग में सम्राट चौधरी का नाम आगे किया, लेकिन उसके बाद उनके बयान और मीडिया से बातचीत में ऐसा लगा कि वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। विजय सिन्हा को शुरुआत में कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। अफवाहें उड़ी कि वो कैबिनेट में आ ही नहीं रहे। फिर कहा गया वो गृह मंत्री जैसा शक्तिशाली विभाग चाहते हैं। हालांकि उन्होंने ये बातें सार्वजनिक रूप से कभी पुष्टि नहीं की, लेकिन उनके समर्थक खुलेआम कह रहे थे कि उनके जैसे नेता को बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। कैबिनेट का विस्तार हुआ और विजय सिन्हा को कृषि मंत्रालय दिया गया। पहली नजर में ऐसा लगता है कि उनकी अहमियत कम हुई, क्योंकि उन्होंने राजस्व विभाग खो दिया, जो सबसे ताकतवर था। लेकिन कृषि विभाग बिल्कुल कमजोर नहीं। कृषि विभाग बिहार में बहुत अहम है। बिहार की अधिकांश आबादी खेती पर निर्भर है। सिंचाई, फसल बीमा, खाद की सप्लाई, एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, बाढ़ के मुआवजे, किसान कल्याण योजनाएं, ये सब कृषि विभाग के जरिए होती हैं। इसलिए चुनाव से पहले ये विभाग राजनीतिक नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। जब विजय सिन्हा के पास राजस्व, भूमि सुधार और खनन विभाग थे, तो उनके अंतर्गत कुल बजट करीब 2268 करोड़ रुपए था। अब कृषि विभाग अकेले का बजट 3446 करोड़ रुपए है, यानी उनके जिम्मे पैसा और जिम्मेदारी दोनों बढ़ गए हैं। कई विश्लेषकों को लगता है कि बीजेपी उन्हें सरकार के बाहर नहीं निकालना चाहती, बल्कि शायद पार्टी उन्हें ग्रामीण इलाकों का मुख्य चेहरा बनाना चाहती है। कृषि विभाग के जरिए वो सीधे किसानों से जुड़ सकते हैं, ग्रामीण इलाकों में उनकी छवि मजबूत बना सकते हैं। भविष्य के चुनावों के लिए ये बहुत जरूरी है। दूसरा पहलू यह है कि इस बदलाव से सम्राट चौधरी के नेतृत्व को मजबूती मिली है। नए मुख्यमंत्री सरकार पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। पार्टी के अंदरूनी संतुलन को बनाए रखते हुए नई सत्ता अपना प्रभाव स्थापित कर रही है।